this video, we are going to discuss the main definition that are given to you under the Income Tax Act 1961. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको इनकम टैक्स के अंदर ठीक है अलग अलग डेफिनेशंस गिवन है, उस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है और उसके सेक्शंस क्या हैं। तो आपकी फ़र्स्ट डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इनकम, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री है कि नहीं है, कि उसमें टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इट मीन्स जब हम अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं ठीक है, तो जो आपकी इनकम होती है उसमें हम एग्रीकल्चर इनकम को काउंट नहीं करते। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपको इनकम हो रही है एग्रीकल्चर फैक्टर से उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। एग्रीकल्चर इनकम पे ठीक है आपको टैक्स देना होता है, और ये टैक्स कौन पे करती है, कौन डिसाइड करती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे कंडीशंस कि एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए आपको कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी। सबसे पहले जिस लैंड पे ठीक है, जिस पर्टिकुलर एरिया पे आप अपनी एग्रीकल्चर फैक्ट्री या एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो ठीक है, वो एंड कहाँ पे होना चाहिए, इन इंडिया ठीक है, इंडिया में होना चाहिए पहली बात, क्योंकि हमने इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग ठीक है टैक्स भर रहे हैं। दैट इज़ वाई वो जितना भी लैंड है जो आप यूज़ कर रहे हो अपने एग्रीकल्चर फैक्टर में वो इंडिया में ही होना चाहिए। नेक्स्ट यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कि जो आपका पर्टिकुलर लैंड है ठीक है उसको आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ करना है, ये नहीं कि आपने किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना है। थर्ड इंटरेस्ट इन अ लैंड, कि आपका जो लैंड है ठीक है उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर जो इनकम है ठीक है वो एग्जम्प्ट होती है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। बट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ठीक है वो क्या कहती है बाद में कि नहीं, इनकम टैक्स में अगर आपने उसको काउंट नहीं किया अपनी एग्रीकल्चर इनकम को, देन एग्रीकल्चर इनकम पे आपका अलग से टैक्स लगेगा ठीक है। इट मीन्स टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं अपनी एग्रीकल्चर फैक्टर पे ठीक है अपनी एग्रीकल्चर इनकम को कम करते हैं। और कम कैसे करते हैं, जितना ठीक है अपना पीस होता है लैंड का उसको या तो किसी और के नाम पे शिफ्ट करवा देते हैं ठीक है, और नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है। तो इट मीन्स आपकी थर्ड कंडीशन ये है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी लैंड में। इट मीन्स कि आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कुछ भी फैक्टर कुछ भी आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी लैंड ठीक है आपकी जो एग्रीकल्चर फैक्टर है वो आपका ख़राब हो जाए, कम हो जाए। तो ये है आपकी 3 कंडीशन। उसके बाद आपको गिवन है टाइप्स ठीक है, कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप की होती हैं ठीक है। फर्स्ट रेंट, कि अगर आपने जैसे कि ठीक है जो जिम्मेदार होते हैं वो क्या करते हैं उनके पास जितना भी अपना खेत होता है ठीक है वो क्या करते हैं अपने किसानों को बोलते हैं कि आओ मेरे इस खेत में काम करो ठीक है, और इसका मुझे किराया दे दो ठीक है, रेंट दे दो। तो वो जो आपको इनकम होती है रेंट से ठीक है, इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम। सेकेंड है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपने अपने खेत में खेती की ठीक है, अपनी फसल उगाई और उस फसल को बेच के ठीक है आपने जो पैसा कमाया वो होता है आपका रेवेन्यू में ठीक है। तो आपकी फर्स्ट क्या थी, रेंट और रेवेन्यू। जहाँ तो आपने रेंट दिया होगा वो भी आपकी कमाई होती है, और जो आपने उसमें फसल उगाई अपनी लैंड में उससे जो बेचते हैं आप, उसके बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो भी आपकी कमाई है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, एनी प्रोसेस बाय द कल्टिवेटर receiver of the rent in kind to make the procedure fit for the market saleable। सिंपल इसका मतलब ये है कि आपने अपने ठीक है खेत में खेती की, कुछ सब्जियां उगाई जैसे कि अपनी आलू मूली ये सब चीज़ें आपने की खेती की, इन सब चीज़ों की ठीक है खेती करते हैं। खेती करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ठीक है उसको आप क्या करते हैं मार्केट में बेचते हैं। एंड आप जो आपको फसल मिलती है, जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसको आप कभी भी ऐसे एज इट इज़ नहीं बेच सकते। क्यों, आपको पहले धोना होता है ठीक है, उसकी साफ़ सफाई करनी होती है, कुछ छुटाई होती है, ये सब प्रोसेस होते हैं ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आप अपनी सब्जियों को ठीक है बेचने के लिए मार्केट में बेचने के लिए जो धोते हो ठीक है, जो उनकी जो साफ़ सफाई करते हो, केमिकल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिंपल सिर्फ साफ़ सफाई करनी ठीक है। वो जो आप साफ़ सफाई करते हो उन प्रोडक्ट की, उन अपनी सब्जियों की, तो उस साफ़ सफाई के प्रोसेस के लिए आपने अलग से ठीक है एक लैंड है उसमें आपने एक अलग से प्रोसेस रखा हुआ है अपना, कि हाँ भाई इस जगह पे मैं फसल को उगा के यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करके आगे बेचूंगा ठीक है। तो उस जगह पे जहाँ आपकी सब्जियाँ साफ़ होती हैं, पानी से वैसे भी साफ़ होती हैं, उस जगह से जो आपको इनकम होती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में ही काउंट होती है। लास्ट एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, जैसे कि आपका ठीक है एक लैंड का पीस है ठीक है वो खाली है ठीक है, तो आपने क्या किया उस पर फार्म हाउस बना दिया ठीक है। फार्म हाउस क्यों बनाया, कोई भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, यानी कि शादी ब्याह के लिए। शादी ब्याह तो आपका नॉन एग्रीकल्चर हो जाता है कि कोई भी अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपने उस जगह को यूज़ किया है, तो उससे जो आपकी इनकम होती है वो आपकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम में ही काउंट होगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपके पंप लगे होते हैं ना पानी वाले,
वो एग्जांपल है इसकी, ठीक है। और तो सिंपल एग्रीकल्चर इनकम में हमने क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल किस सेक्शन में आती है, ये आती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में आती है, ठीक है। और इसके पहले 3 कंडीशन है कि जो आपकी लैंड है वो कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में, ठीक है। आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर लैंड में। एंड थर्ड है वो जो लैंड है वो किसके लिए यूज़ होनी चाहिए, अपनी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। उसके बाद हमने देखा कि इसकी टाइप्स कितनी होती है एग्रीकल्चर इनकम की। फर्स्ट रेंट, ठीक है, अगर आपने जो लैंड है, ठीक है, वो उसको रेंट पे दिया, ठीक है, तो वो जो रेंट मिलता है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है। सेकेंड है रेवेन्यू, उस लैंड पे, ठीक है, आप उस जो ज़मीन है उस ज़मीन की मिट्टी से, ठीक है, जो आप भी सब्जियां उगाते हो, जो आप फसल उगाते हो, उसको बेचने पे जो आपको कमाई होती है वो आपका रेवेन्यू है। उसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट में क्या था कि जब आप अपनी सब्जियों को, अपनी फसल को, ठीक है, बेचते हो मार्केट में, तब आपको छोटा सा प्रोसेस करना होता है कि आप साफ़ सफाई करनी होती है, ठीक है, अपनी सब्जियों की, अपनी फसल की। तो वो जो साफ़ सफाई है, जो अपनी छटाई करनी होती है, उसके लिए आपने एक अलग से लैंड में, ठीक है, एक अलग से प्रोसेस सेटअप किया हुआ है कि इस जगह पे मैं अपनी सब्जियों को या अपनी फसल को धोऊंगा या उसे छाटूंगा। तो उस जगह से जो आपको इनकम होती है, ठीक है, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में ही काउंट होती है। एंड वन थिंग मोर, इस पॉइंट की एक खास बात ये है कि जैसे आपको पता है, ठीक है, जो जैसे आपने सब्जियां बेचनी होती है, ठीक है, वैसे आप अलग अलग प्रोसेस करते हो, ठीक है। पहले सब्जियों को धोते हो, दैन कई बार कुछ जो होते हैं फार्मर्स उन पर कुछ तरह के केमिकल्स भी लगाते हैं, ठीक है। तो जो आप केमिकल लगाते हो, ठीक है, वो आपका एक्स्ट्रा प्रोसेस आता है, ठीक है। जो आप केमिकल लगाते हो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम में क्या काउंट होता है, जो आप सब्जियों को, ठीक है, सिंपल उसको धो के अपनी मार्केट में बेचते हो, ठीक है, वो प्रोसेस आपका एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होता है। ये नहीं कि अगर आपने कोई अपना केमिकल लगा दिया तो वो आपका केमिकल वाला जो प्रोसेस है वो उससे जो आपकी कमाई हो रही है वो इसमें काउंट नहीं होता। एंड लास्ट है कि आपको अगर कोई भी इनकम हो रही है आपके फार्म हाउस से, ठीक है, एंड कंडीशन इसमें ये भी है कि जो फार्म हाउस है वो किसके लिए यूज़ होना चाहिए, आपका ओनली एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। जैसे कि आपने पानी वाला पंप लगा दिया, कोई मोटर लगा दी, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम करते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की जो आपकी डेफिनेशन गिवन है वो आपको कौन से सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में गिवन है, ठीक है। सिंपल प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है कि जिस साल में, जिस ईयर में, ठीक है, आपने अपनी इनकम को अर्न किया होता है, ठीक है, आपने अपनी इनकम कमाई होती है, उस पर्टिकुलर ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। एंड असेसमेंट ईयर ये आपका कौन से सेक्शन में आता है, ये आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में आता है। एंड असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि जिस अपने ईयर में, ठीक है, अपना टैक्स जो है वो पे किया होता है उसको हम कहते हैं अपना असेसमेंट ईयर। इसको हम एग्जांपल की तरह समझते हैं, जैसे कि सपोज़ 2018 और 19 में, ठीक है, आपने अपने इनकम, ठीक है, कमाई थी 10 लाख की, ठीक है। एंड उस पर जो एस्टिमेट रेट है, ठीक है, वैसे तो आपको पता है रेट जो होते हैं आपके अलग अलग स्लैब वाइज होते हैं, बट यहाँ मैं जस्ट एस्टिमेट ले रही हूँ कि आपका उस टाइम पे, ठीक है, इस इनकम पे रेट बना था 20%, ठीक। तो 10 लाख का, ठीक है, जब मैं 20% निकालूंगी तो वो कितना आएगा, 2 लाख, ठीक है। तो ये क्या है मेरी टैक्स की अमाउंट। अब देखो जिस साल में, ठीक है, मैंने अपनी इनकम को कमाया, तो मैंने किस साल में कमाया था, 18 और 19 में, ठीक है, मैंने कमाया था। तो ये क्या साल, ये कौन सा ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड जिस साल में, ठीक है, ये जो अमाउंट है, ये जो टैक्स की अमाउंट है ये मैं पे करूँगी या इसे मैं कैलकुलेट करूँगी, तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि आपने, ठीक है, अपनी इनकम को अर्न किया था 18-19 में, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 18 में, और एंड आपको हुआ 31 मार्च 19 को, ठीक है। आपकी इनकम हुई थी 10 लाख की, ठीक है, आपने इनकम आई कर ली। अब उसके बाद आपका एक साल खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट साल स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक, ठीक है। और इस साल में आपने क्या किया, जो आपकी पिछले साल, ठीक है, आपने इनकम कमाई थी 18-19 में 10 लाख की, इसके ऊपर आपने अपना टैक्स जो है वो लगाया, ठीक है। लगाने के बाद अपनी जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट किया, ठीक है। कैलकुलेट करने पे अपनी जो रिटर्न है, ठीक है, इनकम टैक्स की, आपने वो फाइल की, इट मीन्स आपने अपने इनकम टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। तो जब आप इसे पे करोगे या इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उस टाइम पीरियड को, उस ईयर को हम क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर। सिंपल प्रीवियस ईयर जिस साल में आपने अपनी इनकम को अर्न किया हो, ठीक है। एंड असेसमेंट ईयर उस अर्न की हुई इनकम पे आप जब टैक्स पे करते हो उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर।